हेलो एवरीवन। आज हम पीआई इंडस्ट्रीज का रिव्यू कर रहे हैं। जून क्वार्टर के रिजल्ट कैसे रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और जो करंट फाइनेंशियल्स है वो क्या है, ईयर ऑन ईयर जो आपका रिजल्ट है वो कैसा है वो भी चेक करेंगे। और करंट मार्केट सिनेरियो, करंट प्राइस एक्शन हमको क्या कह रहा है और आने वाले टाइम पे प्राइस एक्शन क्या रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्विकली हम स्लाइड्स पे आ जाते हैं। इस बार जो कंसोलिडेटेड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो डिक्लाइन किया है 10.4% से ईयर ऑन ईयर, दैट इज अप टू 1700 करोड़ कंपेयर्ड विद 1900 करोड़ इन लास्ट ईयर क्वार्टर वन फाइनेंशियल 26। नेट प्रॉफिट भी है वो भी आपका इस बार वो भी इस बार कम आया है 39% ईयर ऑन ईयर, और वर्सेस 400 करोड़ था लास्ट टाइम, अभी 244 करोड़ है। एबिटा भी है वो भी डिक्लाइन हुआ है इस बार अराउंड 29% ईयर ऑन ईयर, और एबिटा मार्जिन है वो भी डिक्लाइन हुआ है 22% से फ्रॉम 27% लास्ट ईयर। एग्रोकेमिकल्स जो सेगमेंट है उसका रेवेन्यू दैट इज टूड अराउंड 1600 करोड़, और लास्ट टाइम 1800 करोड़ था, तो उसे डिक्लाइन किया है इस बार, which is reflecting a continued weakness in global agrochemical demand। अगर हम की हाइलाइट्स की बात करें तो डोमेस्टिक एग्री बिजनेस जो है उसने रेजिलियंस काफ़ी दिखाया है, और जो है उसका जो वॉल्यूम है उसका ग्रोथ हुआ है 12% से ईयर ऑन ईयर, और जो इसका रेवेन्यू है वो भी बढ़ा है आपका अराउंड 3% से। Biologicals जो है that remained a bright spot, recording a more than 50% growth, supported by increasing adoption and expansion in product portfolio। Biologicals ने काफी अच्छा इस बार दिखाया है। पीआई हेल्थ साइंस है दैट कंटिन्यू टू बी लॉस मेकिंग, और रिवेन्यू है वो डिक्लाइन हुआ है अराउंड 25% से ईयर ऑन ईयर, दैट इज अप टू 54 करोड़। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका, उसमें भी लॉस इस बार दिखाया है। पीआई हेल्थ साइंस जो सेगमेंट है इनका 81 करोड़ से। कंपनी कंटिन्यूड इन्वेस्टिंग इन इट्स इनोवेशन पाइपलाइन, जिसमें इंक्लूड होता है न्यू मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड 3 न्यू एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल्स कमर्शलाइज ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो यहाँ पे कुछ होप, कुछ देख सकते हैं कि कंपनी अभी भी इनोवेशन कर रही है और ट्राई कर रही है कि ये जो है इनका कुछ काम कर जाए। नेट कैश पोजीशन है वो स्ट्रांग है, दैट रिमेंड अराउंड 3700 करोड़, और इसका ट्रेड वर्किंग कैपिटल है वो भी इम्प्रूव हुआ है 19 डेज से, दैट 19 डेज से टू 120 डेज, सपोर्टिंग द बैलेंस शीट। अब हम एक बार फाइनेंशियल्स में आते हैं, चेक करते हैं कि क्या सिनेरियो है। पीआई इंडस्ट्रीज है 38,000 करोड़ की कंपनी है जो कि डिसेंट वैल्यूएशन है, अच्छा है। डिविडेंड यील्ड 0.6% है, स्टॉक का पी आपका 35 है। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इस बार तो माइनस में ही रहा है, -10% है। लास्ट टाइम आपका -8 था, तो लास्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, थोड़ा डिक्लाइनिंग फेज में ही है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट का बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी इस बार काफी डिक्लाइन हुआ है 400 करोड़ से 244। अगर हम पीएनएल का देखें तो ईयर ऑन ईयर देखें तो ईयर ऑन ईयर तो इसका सेल्स तो अच्छा है। जो लास्ट आपका 2026 का फिगर है वो डिक्लाइनिंग है, वहाँ डिक्लाइन दिख रहा है हमको, वरना 24-25 तो ऊपर ही था। और नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट में भी डिक्लाइन आया है आपका, अगर हम देखें 25 से कंपेयर करें तो 1300 करोड़ यहाँ दिख रहा है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी देखते हो तो इसमें कोई इशू नहीं है, अगर कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव रहती है तो। क्विकली अब हम चार्ट्स में आते हैं और देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। जो कंपनी का जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि कंपनी बहुत सालों से एक बुल फेज में चल रहा था। जब ये आया था आपका 97 रुपीज से, और 97 रुपीज से रैली करते हुए जो स्टॉक है वो 4700 के लेवल्स को इसने टच किया और ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन जो हाई इसने 4700 के लेवल का बनाया, उस हाई लगाने के बाद ये वापस उस हाई के आसपास भी नहीं आ पाया। एक बार इसने बाउंस लिया था, उसके बाद इसने डिसाइसिवली ब्रेक डाउन करके और वो है न्यूअर लो बना रहा है, जैसे न्यू हाई बना रहा था, अब ये जो है रीसेंट न्यू लोस बना रहा है, वो कंटिन्यूसली स्टॉक गिर रहा है। जो जून क्वार्टर रिजल्ट है वो भी काफी खराब आए हैं इस बार कंपनी के लिए, और ठीक नहीं है। हमने जो फाइनेंशियल्स में भी देखा था, जो बुक्स देखे थे उसमें भी जो है सेल्स है, आपका नेट प्रॉफिट है, ये सब आपका डिक्लाइन ही दिख रहा है। और डिस्पाइट जो लास्ट टू लास्ट ईयर के भी जो रिजल्ट्स है ईयर ऑन ईयर अगर हम क्वार्टरली देखें तो वो भी डिक्लाइंड ही दिख रहे थे। ओवरऑल जो फिगर है कंपनी का काफी वीक दिख रहा है। 2024 में जो इसने सितंबर में टॉप लगाया है
वहां से ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन करता जा रहा है और अपने जो हाई से है, ऑल टाइम हाई से जो मार्केट जो स्टॉक है 47% डिक्लाइन कर चुका है। और अभी भी इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्टॉपेज हमको दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम क्लियरली देखें तो नीचे का एक ट्रेंड चल रहा है एक स्टॉक का, जहाँ पे ये कंटिन्यूसली फॉल किए जा रहा है। और ये आपका जो ये वाला आपका है एक ट्रेंड लाइन, जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन है, वो एक रेजिस्टेंस का जोन यहाँ दिख रहा है, जहाँ से ये इस जोन के मतलब इस जोन को लेते हुए चल रहा है और नीचे लोअर लोज बना रहा है। सो अभी फिलहाल जो है सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं है। अगर हम ओवरऑल देखने की कोशिश करें, सो यहाँ पे एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल, सपोर्ट लेवल है, वो यही वाला रहेगा आपका, जो है 23,550 ट्वेंटी सॉरी 2356 का। तो 2300 के जो आसपास का जो लेवल है वो काफी स्ट्रांग एक सपोर्ट रह सकता है। लेकिन जो यहाँ पे जो सपोर्ट की बात है वो ये है कि हमको एक चीज यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देखनी है कि अगर स्टॉक यहाँ पे आता है तो यहाँ से अगर टर्न अराउंड करने की कोशिश करे तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस जोन को टर्न अराउंड करके ऊपर की तरफ काटे। जो इसका सबसे पहला जो सबसे क्रूशियल पॉइंट रहेगा जहां से अगर इसको टर्न अराउंड करना है, वो है आपका टू 2800 का लेवल्स। और 2800 का लेवल एक बार ब्रीच करता है तो इसके लिए बहुत ही क्रूशियल कि जो ये वाला लेवल है इसको भी ब्रीच करे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके ब्रीच करने से कोई ज्यादा इसमें कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। लेकिन ये वाला जो लेवल है आपका 3100 के आसपास का जो लेवल है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। जो ये वाला आपका जोन है 3100 का और 2300 का, ये जोन बहुत ही क्रूशल है दोनों। अगर इस जोन से सपोर्ट लेता है और इस जोन को यहाँ पे काटने की कोशिश करता है और उसको डिसाइसिवली ब्रेकआउट कर लेता है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर इसका जो मेजर लेवल रहेगा उसको टेस्ट करने का, वो बहुत मेजर मेजर जो है 4300 का लेवल रहेगा, जो ये वाला है। बट इसमें एक चीज ये है कि जो स्टॉक है वो अपने बहुत बड़े टाइम के बेयर फेज में एंटर कर चुका है। वो कई सालों से ये अपना बेयर फेज में चल रहा था। जो लास्ट इसका जो बेयर फेज, जो टाइम वाइज करेक्शन जो इसकी चल रही थी, वो आपका 2021 सितंबर से ही चल रहा था। 2021 से 2026 तक हम आगे हैं, अराउंड 4, 4.5, 5 साल तक ये अभी अपने बेयर फेज में चल रहा है। स्टॉक ने कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं दिखाया है और अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। सो देखने वाली बात है कि क्या स्टॉक जो है वो लोअर लोस बनाएगा, अपने जो पिछले लेवल से उसको ब्रेक करेगा, या फिर इसी जो लेवल से यहाँ पे सपोर्ट लेके एक बार ऊपर की तरफ काटने की कोशिश करेगा, जहाँ पे इसका जो सबसे रीसेंट वाला लेवल है 2800 का, उसको ब्रेक करके एक बार जो सबसे मेजर लेवल है 3100 का, उसको ब्रेक करेगा। सो ये इन लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इनको ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पे कोई आसार नहीं दिखते कि यहाँ पे ये वापिस टर्न अराउंड करेगा या अपने नए बुल फेज में एंटर करने की कोशिश करेगा। सो देखते हैं आने वाले टाइम पे क्वार्टरली रिजल्ट क्या रहता है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा रहा तो ये एक स्टॉक के मोमेंटम को काफी अच्छा सपोर्ट दे सकता है। सो देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या इसके रिजल्ट रहते हैं और प्राइस एक्शन कैसे कैसे जो इन्वेस्टर्स है वो कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।